हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमन सर सन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स की वन शॉट वीडियो पार्ट 1 को पढ़े थे। अब उसी के आगे मैट्रिक्स की वन शॉट वीडियो पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। जो पार्ट 1 वीडियो थी बेटा उसमें छोटे लेवल के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे सारे। पार्ट 2 में बोर्ड एग्ज़ाम के सारे बड़े लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अब उसी के आगे पार्ट 1 के आगे पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। जिन बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हों मैट्रिक्स के, जाकर पार्ट 1 को देख लेंगे। अब यहाँ से पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक बेटा, ध्यान दीजिए। पार्ट 2 में बच्चों सारे बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे जो 5 से 8 नंबर में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम लोग पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, दूसरे में 3 थे, तीसरे में 5 थे, चौथे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। अब उसी के आगे हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 5वें में भी 5 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन बेटा इम्पोर्टेंट बोर्ड लेवल के हैं, इसलिए आप लोग किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, मन लगा के पढ़ना और कंठस्थ करना। ध्यान दीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है, देखिए। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? आव्यूह ए बराबर 1 2 -2 -1 3 0 2 5 0। इसमें आव्यूह ए का सखंडज आव्यूह ज्ञात करना बेटा। सखंडज आव्यूह, सखंडज है बेटा। सखंडज आव्यूह, सखंड नहीं है बेटा, सखंडज आव्यूह पूछा है। सखंडज आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसको याद करके हम लोग ए डी जे ऑफ ए बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। हिंदी में सखंडज आव्यूह कहते हैं, संक्षिप्त में एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। ध्यान दीजिए। आव्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है, इसका सखंडज आव्यूह निकालना है, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान देखिए। देखिए पहले आपको मैं बता दूं एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला यह होता है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए के पावर सी डैश। ए पावर सी का मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, कोफैक्टर मैट्रिक्स सहखंड आव्यूह क्या होता है। ध्यान दीजिए, सहखंड आव्यूह को हम लोग लेट कर लेते हैं ए पावर सी। ध्यान दीजिए, जिस क्रम का यह आव्यूह है, यह आव्यूह 1 2 3 1 2 3 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है बेटा। तो इसके लिए ए पावर सी को हम 3 गुणे 3 क्रम में लिखेंगे। वो क्या होता है अंदर का अवयव, आप ध्यान दीजिएगा। इसको वैसे लिखते हैं, बच्चे कहते हैं A11 A12 A13
फिर 11 में 10 जोड़ दो 21, फिर कंटिन्यू 3 तक जाना है। A21, A22, A23, फिर 21 में 10 जोड़ दो A31, A32, A33। ध्यान दीजिए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये तो ऐसे पढ़ देते हैं, वास्तव में ऐसे पढ़ते नहीं है। कैसे पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। अलग अलग क्यों पढ़ते हैं बेटा? अलग अलग पढ़ने का मतलब यह है, जो पहला आपको अंक दिख रहा है यह स्तंभ को बताता है। सॉरी बेटा, पहला स्तंभ आपको, पहला अवयव जो होता है पंक्ति को बताता है, दूसरा अवयव जो होता है स्तंभ को बताता है। जैसे आपको देखना पड़े A22 यानी दूसरी पंक्ति, दूसरे स्तंभ का अवयव A22 होता है। चेक करिए कि दूसरी पंक्ति, दूसरी अवयव का, दूसरे स्तंभ का अवयव A22 है कि नहीं। देखिए 1, 2 दूसरी पंक्ति में आ रहा है, 1, 2 दूसरे स्तंभ में ही आ रहा है। सही है ना। वैसे देखिए इसको A32 तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A32 होता है। चेक करिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1, 2, 3 तीसरी पंक्ति में आ रहा है, 1, 2 दूसरे स्तंभ में आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसको हम लोग लिखते हैं। यदि यही आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का होता तो सिर्फ हम लोग A11, A12, A21, A22 बस इतना ही लेके काम करते हैं अपना। इसको विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। आपको मैं एडज्वाइंट ए का फार्मूला बता दिया, ए पावर सी के अंदर के अवयव कैसे लिखते हैं ये आपको बता दिया। अब हम ध्यान दीजिए, अब मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। देखिए ए पावर सी के अंदर जितने सारे अवयव हैं इनके मान निकालने पड़ते हैं आव्यूह ए की मदद से। आव्यूह ए की मदद से इन सारे अवयवों के मान निकालने पड़ते हैं। अब इन सारे अवयवों के मान निकाल कर उठा के इसी में पुट कर देंगे तो ए पावर सी का मान निकल के आ जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर देते हैं तो हमारा एडज्वाइंट ऑफ ए निकल के आ जाता है। समझ गए तरीका क्या है। अब रही बात कि इनके अंदर के अवयव A11, A12, A13, चलिए मैं ऐसे पढ़ता हूं A11, A12, A13, इन सब के मान इनकी सहायता से कैसे निकाले जाते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। ध्यान से सीखिएगा बेटा, यदि यह चीज निकालना नहीं सीख पाए तो आगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए A11 को हम लेने चल रहे हैं, A11। देखिए मैं आपको बताया था कि आव्यूह का चिन्ह क्या होता है, 3 गुणे 3 क्रम का होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3 गुणे 3 क्रम के आव्यूह का चिन्ह होता है बेटा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक, इन सारे अवयवों के सामने इनके साइन को लगाकर ही सॉल्व करते हैं, इसमें चिन्ह का यूज होता है। ठीक, A11 लेंगे तो उसका प्लस चिन्ह होगा, A12 लेंगे तो उसका माइनस चिन्ह होगा, A13 लेंगे तो उसके आगे प्लस चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह सबके सामने उनके चिन्ह को यहां से लगाते चलेंगे। ये तो ऐसे अल्टरनेटिंग चलता है 3 गुणे 3 क्रम में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और एक आइडिया मैं आपको और बताता हूं, सबसे आसान आइडिया जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए A11, अब A11 को मत पढ़ना ऐसे, A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यदि पहली पंक्ति पहला स्तंभ इनमें जो 11 में जो अंक है डिजिट, इनको यदि जोड़ो, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 सम होता है कि विषम? सम होता है। यदि एक में एक जोड़ेंगे सम आए तो बेटा प्लस चिन्ह होता है। क्या होता है? प्लस चिन्ह। उसी तरह एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, विषम। विषम तो माइनस चिन्ह होता है।
एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, सम तो प्लस चिन्ह होता है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, विषम, विषम तो माइनस चिन्ह होता है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, सम, सम तो प्लस चिन्ह होता है। इस सम विषम के मैटर से आप लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो 2 गुणे 2 क्रम में गलती हो जाती है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ अल्टरनेटिव नहीं चलता है, प्लस माइनस, फिर देखो माइनस पे खत्म हुआ तो माइनस से स्टार्ट, माइनस प्लस, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। 2 गुणे 2 क्रम में बच्चे गलती कर बैठते हैं चिन्हों को लेकर, इसलिए आप सम विषम का रूल लगाना, जिससे आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी। यदि इन अंकों को जोड़ना सम आए तो प्लस, यदि इन अंकों को जोड़ने पर विषम आए तो माइनस। 11 नहीं करना है सर जी, 11 है, 11 तो आपका विषम होता है तो माइनस ले, 11 थोड़ी नहीं है, वो तो मैं पढ़ने के लिए आपको बताया हूं सुविधा के लिए, वरना इसको A11 पढ़ते हैं। 1 बताता है पंक्ति को, 1 बताता है स्तंभ को, उसी तरह 1 बताएगा पंक्ति को और 2 बताएगा स्तंभ को, तो दोनों अलग अलग बिरादरी है। ठीक, तो अलग अलग बिरादरी के अंकों को जोड़ते हैं, एक में 1 जोड़ेंगे 2, 2 होता है सम तो प्लस, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 होता है विषम तो माइनस। ऐसे ध्यान देते हैं चिन्हों को। देखिए सीख गए होंगे आप लोग, आगे देखिए A11 निकालेंगे तो साइन इसका होता है प्लस, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब जरा देखिए A11, A11 के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, 1 है ना, तो यह इसको रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब जिसको इसमें से उठाएंगे वह तो गायब होगा ही होगा, इसके स्थान पे जो यहाँ पे अंक आएगा वह भी गायब होगा, वह भी गायब होगा, और साथ साथ ध्यान दीजिएगा इस पे प्लस बना देना। क्या बना देना बेटा, प्लस बना देना, जो प्लस रास्ते में आएगा वह भी मने मन गायब हो जाता है, जो शेष बचते हैं उन्हीं से काम होता है। तो ध्यान दीजिएगा A11 के स्थान पे 1 आएगा, 1 तो गायब होगा ही गायब होगा, और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब गायब होगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जबकि सारणिक पढ़ाया था उसमें प्रसार करना सिखाया था, प्रसार करने में इसको लेते थे और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे को गायब करते थे, बट इसको जरूर लिखते थे, इसको लिखते थे फिर आगे पीछे गायब करके कैरी करके लिखते थे, इसको लिखते थे फिर ऊपर नीचे गायब करके कैरी करके लिखते थे, फिर 2 को लिखते थे इसके ऊपर नीचे आगे पीछे गायब करके तो लिखते थे तिरछा गुणा करके। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जिसको लेंगे यदि A पावर C निकालने के लिए A11, A12, A13 को, तो जिसको लोगे उसके स्थान पे आप भी A में जो अंक होगा वह भी गायब होगा, उस पर जब प्लस बनाएंगे तो रास्ते में जितने आएंगे वो भी मने मन गायब हो जाते हैं, शेष जो बचता है उन्हीं में तिरछा मल्टीपल करते हैं। तो ध्यान दीजिए A11, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस, सम तो प्लस। अब ध्यान दीजिए इसको लिए हैं, यह तो गायब होगा ही, इस पर आप लोग प्लस बनाइए, देखिए ऐसे और ऐसे, यही तो 3050 मात्र यही बचा। तो इसमें तिरछा गुणा करते हैं, 3 का 0 में गुणा करेंगे बेटा तो 0 आएगा, मन से माइनस, 0 का 5 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 ही आएगा बेटा। देखिए अब सीख गए होंगे आप लोग, अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए A12 यानी 12, A12 निकालेंगे तो 1 में से 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 के लिए विषम है तो माइनस। अब मैं अल्टरनेटिंग प्लस माइनस प्लस लगाते चलूंगा, नियम आपको बता दिया, सम जोड़ने पे आए तो प्लस लगाना, विषम जोड़ने पर आए तो माइनस लगाना। ठीक, या तो ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे लगाते चले जाइए साइन, दोनों सही है। ध्यान दीजिए A12 लेंगे, 12 तो माइनस, 12 के स्थान पे क्या बेटा, A12 के स्थान पे, क्योंकि पहली पंक्ति में चल रहा हूं मैं तो इसमें भी पहली पंक्ति में ही चलूंगा, A12 को लूंगा तो A12 के स्थान पे -1, -1 तो गायब होगा ही, इसके A गायब होगा, यह गायब होगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, मन से माइनस,
-2 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 10, अब माइनस माइनस प्लस 10, अंदर 10 बचेगा, बाहर माइनस है तो माइनस का 10। अब A12 के बाद 13 निकालेंगे, माइनस हो चुका है बेटा प्लस। ध्यान दीजिए 13 के स्थान पे 2 है, यह भी गायब, यह भी गायब। 2 का 0 गुणा 0 आएगा, मन से माइनस, -2 गुणा करेंगे 3 में तो माइनस का 6, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 6। ध्यान दीजिए तो 6 है तो बाहर प्लस है तो प्लस आएगा, ये आपका आ गया। देखिए 11 12 13 आपका निकल के आ गया। अब आगे देखिए A21 21 2 1 3 2 1 3 विषम, विषम तो माइनस, वैसे भी देखिए प्लस हो चुका है तो माइनस ही आएगा। 21 के स्थान पे दूसरे पंक्ति में पहुंच गया तो यहां दूसरी पंक्ति में पहुंचेंगे। 21 के स्थान पे 2 है तो इसको भी गायब करेंगे, इसके सीध में जो आएगा ऊपर नीचे जो आएगा उसको भी गायब करेंगे। -1 2 0 0 यही बचेगा। देखो देखो तो माइनस बाएं साइड से ऊपर से नीचे गुणा होता है, मैं साड़ी को बताया था। -1 का 0 में गुणा करेंगे तो बेटा 0 आएगा, मन से माइनस। उसके बाद 0 गुणा करेंगे 2 में तो भी 0 आएगा, यानी 0 ही आएगा। अब माइनस का 0 प्लस का 0 नहीं लिखते बेटा, 0 0 ही होता है, ना माइनस ना प्लस। ध्यान दीजिएगा A22 माइनस हो चुका है तो प्लस आ जाएगा। ध्यान दीजिए A22 पे आपका 3 आएगा, यह लाइन गायब हो जाएगी बेटा, यह भी गायब हो जाएगी। आपके पास 1 2 -2 0 यही बचेगा। देखिए 3 लोगे तो यहां प्लस बनाओ। देखिए आइए 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, मन से माइनस। 1 का गुणा 0 में 0, -2 गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस +4 जोड़ेंगे तो बेटा 4 ही आएगा। A23 प्लस हो चुका है, माइनस आएगा। 23 के स्थान पे 5 है, यह गायब और यह गायब। 1 -1 -2 0 आएगा, तो 1 का गुणा 0 में तो 0, मन से माइनस। ध्यान दीजिएगा 5 को लिए थे बेटा, ये गायब हुआ, यह हुआ गायब। -2 गुणा -1 में माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, अंदर आएगा माइनस का 2, बाहर है माइनस तो हो जाएगा प्लस का 2। देखिए यह भी निकल, 21 22 23 यह भी निकल गया। उसके बाद 31 निकालेंगे। 31 माइनस हो चुका है, 3 1 4 सम तो प्लस। 31 के स्थान पे माइनस का 2 है, यह गायब यह गायब। -1 का गुणा 5 में माइनस का 5, मन से माइनस लगाते हैं। उसके बाद 3 का गुणा 2 में, 3 दूना 6, 6 5 11 -11 बाहर प्लस तो माइनस का 11 ही आएगा। फिर A32 माइनस, ध्यान दीजिए A32 के स्थान पे 0 है, 0 तो गायब होगा ही होगा। इसके ऊपर नीचे आगे पीछे भी गायब। 1 2 2 5 यही बचेगा। 1 का 5 में 5, 2 का 2 में 4, 5 मन से माइनस और 4, 5 में से 4 गया, 1 आगे माइनस है तो माइनस का 1। A33 माइनस हो चुका है तो प्लस आएगा। 33 के स्थान पे 0, यह तो गायब होगा ही, यह गायब यह गायब। 1 का 3 में 3, 2 का -1 में -2, 1 का 3 में 3, मन से माइनस, 2 का -1 में -2 और माइनस माइनस +2, 3 2 5। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सारे मान निकल के आ गए। उठा के सारे मान A⁻C में रख दो। ध्यान देना, तब A⁻C बराबर रखिए 11 12 13 का मान, A11 A12 13 का मान 0 -10 और 6,
0 4 और 2 माइनस का 11 माइनस का 1 और 5। देखिए ए पावर सी निकल के आ गया। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए पावर सी का डैश कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए पावर सी का डैश। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए पावर सी, यही है। डैश का मतलब परिवर्ताव्यू, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे पकड़ेंगे बेटा, अंगूठा को ऊपर करते हुए खड़ा करेंगे। ए नहीं कि ऐसे पकड़ेंगे तो 6 को ऊपर कर देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। ऐसे पकड़ेंगे, सीधे ऐसे खड़ा करेंगे तो हो जाएगा। आप खड़े खड़े में लिखिए, लेटे को खड़ा करना है। 0 माइनस का 10 और 6, 0 4 2, लेटे को खड़े कर दीजिए। 0 4 2 माइनस का 11 माइनस का 1 और 5। देखिए यही हमारा आंसर हुआ। एक बार अच्छे से और समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे आगे सब प्रोसेस चलेगा, आपको दिक्कत बहुत आएगी। पहले समझिए, ए बराबर मैट्रिक्स का मान दिया, आव्यूह ए बराबर इतना दिया है, सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। सहखंडज आव्यूह को हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है ए पावर सी का डैश। ए पावर सी को हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, सहखंड आव्यूह। अब ए पावर सी को हम लेट करते हैं तो हमारा जो आव्यूह दिया है 3 गुणे 3 क्रम का है, तो ए पावर सी के अंदर जितने अवयव होंगे उनको 3 गुणे 3 क्रम में लिखेंगे। तो यह होते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, इनके चिन्ह ये होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इनके अब इन सारों का मान निकालना पड़ता है आव्यूह ए की मदद से। अब इनके मान जब निकालेंगे बेटा तो इनके साइन को याद रखेंगे, इनके साइन को आगे रख के काम करते हैं। जब A11 का मान इसकी मदद से निकालेंगे, जिसको लेंगे A11 को पहली पंक्ति का पहला अवयव ले रहा हूं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, A11 के स्थान पे 1 है, जिसको लेंगे वह भी गायब होगा। उस पे यदि प्लस बनाएंगे, पीछे आगे ऊपर नीचे जो रास्ते में अंक आएंगे सब मने मन गायब हो जाते हैं। जो शेष 4 अंक बचते हैं उन्हीं का बाएं साइड से ऊपर से नीचे गुणा, मन से माइनस, फिर नीचे से ऊपर गुणा करके सॉल्व करके लिखते हैं। जब मैं A11 को लिया तो मैं बताया था प्लस के 1 1 जोड़ोगे सम आएगा तो प्लस, 1 2 जोड़ोगे विषम आएगा तो माइनस। एक यह भी नियम है साइन याद करने का, एक यह भी नियम है, आप इसको रट लोगे तो आराम से साइन चिन्ह लगा सकते हो। जब A11 लेंगे तो A11 के स्थान पे 1 है, 1 तो गायब होगा ही और A गायब भी हो जाएगा और यह भी गायब हो जाएगा। यही 3 5 0 0 बचेगा। तिरछा गुणा 3 का 0 में 0, 0 का 5 में 0, सॉल्व करेंगे 0। इसी प्रकार सभी के मान हम निकाल लेते हैं। उठा के सभी के मान ए पावर सी में रख देते हैं। जब ए पावर सी का मान निकल के आ जाता है तो हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए के पावर सी का डैश। ए पावर सी ये आव्यूह दिया हुआ है, निकल गया हमारा वैल्यू रखने के बाद, तो इसके जो पंक्ति है उसको स्तंभों में चेंज कर देते हैं, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाता है। इसको तुम बढ़िया समझ लीजिएगा बेटा, क्योंकि इसी पे सारा प्रोसेस आगे होगा। ए पावर सी जिसको निकालने आ गया वो आगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह यानी प्रतिलोम आव्यूह निकाल सकता है। आव्यूह विधि से समीकरणों को सॉल्व कर सकता है एक्स वाई जेड का मान। मेन कमाल होता है ए पावर सी को सही सही निकालना, चिन्ह का ध्यान देते हुए, बाकी सब हो जाता है बेटा। ठीक, तो ध्यान दीजिए आगे। अब चलते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिए आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको,
दिया है a बराबर 2 3 1 4, तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। ए का व्युत्क्रम आव्यूह पूछा है हमसे। ए का व्युत्क्रम आव्यूह को लिखते हैं ए इनवर्स, पूछा है। व्युत्क्रम आव्यूह कहे या प्रतिलोम आव्यूह कहे या ए बराबर इतना, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तीनों का मतलब सेम होता है बेटा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए जरा ए इनवर्स का फार्मूला मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए। ए इनवर्स का फार्मूला 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें मॉड ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये विशेष शर्त होती है बेटा। इसीलिए ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। यदि खुदा न खास्ता मॉड ए का मान 0 आपका आ गया तो बेटा ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लिख देंगे एक लाइन में, चूंकि मॉड ए का मान 0 आया है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अर्थात ए इनवर्स को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मॉड ए का मान इक्वल टू नॉट 0 आए, कोई अंक आए प्लस या माइनस का, तो ए इनवर्स निकालना संभव होता है और हम ए इनवर्स आराम से निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए बिल्कुल सेम है। एडजॉइंट ए अभी निकालना आपने सीखा था बेटा, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, मॉड ए सारणी की सहायता से निकाल लेंगे। जो एडजॉइंट ए आएगा उसी मॉड ए का मान रख के अंदर मल्टीपल कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो ध्यान दीजिए पहले हम निकालेंगे मॉड ए, ताकि देखें 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक, तब पता चलेगा कि ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए चूंकि ए बराबर दिया है बेटा 2 3 1 4, तो मॉड ए मॉड 2 3 1 4, ध्यान दीजिए बेटा 2 गुणे 2 क्रम का है तो से तिरछा गुणा कर लो, 2 चौके 8, मन से माइनस 1 तिहाई 3, 8 में से 3 गया 5। देखिए यह हम लिख सकते हैं इसको मॉड ए इक्वल टू नॉट 0 है, अर्थात मॉड ए का मान 0 नहीं आया है। क्या आया है 5। इसका मतलब इस चीज को फॉलो कर रहा है, इसलिए ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब बस अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए काम करेंगे, उसको निकालना अभी आपको सिखाया था। एडजॉइंट ऑफ ए जैसे निकल जाएगा मॉड ए का मान रख के हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए अब आगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब लेट करते हैं ना, मैं आपको बताया था माना, ध्यान दीजिए ए पावर सी मान लेते हैं, ए पावर सी 2 गुणे 2 क्रम का है तो हमारा ए पावर सी भी 2 गुणे 2 क्रम का ही होगा, यानी 11 12, उसके बाद 21 22, बस इतना ही लेंगे बेटा। ध्यान दीजिए अब इन सारे अवयवों का मान इनकी सहायता से निकालना होता है। ध्यान दीजिए ए 11 का मान निकालने चला मैं, 11 1 1 2 सम बोले तो प्लस, वैसे प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ अल्टरनेटिंग मत लेके चलना कि प्लस माइनस, गलत हो जाएगा बेटा, विशेष ध्यान देना। ए 11 को जब हम लेके चलेंगे बेटा तो ध्यान दीजिए ए 11 के स्थान पे क्या है 2, यह भी गायब होगा, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ 4 बचेगा तो 4 ही आ जाएगा। फिर ए 12 माइनस का आएगा, जोड़ेंगे बेटा 1 और 2 को तो विषम होगा, माइनस, बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, प्लस माइनस ध्यान देखिए, समझ गए होंगे, आप लोगों को बता चुका हूं मैं। ए 12 निकालेंगे तो ए 12 के स्थान पे 3 आएगा, यह भी गायब, यह भी गायब, 1 बचेगा बेटा, 1 माइनस का 1, यह भी हो गया। उसके बाद ए 21 निकालेंगे, 2 1 3 विषम तो माइनस,
ध्यान दीजिए 21 के स्थान पे 1 आएगा, यह भी गायब, यह भी गायब और यह भी गायब, 3 बचेगा, तो आंसर आएगा -3। फिर A22 प्लस 22 के स्थान पे 4, यह भी गायब, इसके ऊपर नीचे आगे पीछे भी गायब, 2 बचेगा, यानी 2 आ गया। सारे मान निकल, उठा के मान रख लीजिए। A पावर C में मान रखो बेटा, A पावर C बराबर 4 - 1, यहां पे मान रखेंगे ऐसे 4 - 1 - 3 और 2। अब निकालेंगे एडज्वाइंट ऑफ A। एडज्वाइंट ऑफ A बराबर A पावर C का डैश। एडज्वाइंट ऑफ A बराबर A पावर C का परिवर्ताव्युह। इसको ऐसे पकड़ते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं बेटा, 4 - 1 - 3 और 2। देखिए एडज्वाइंट ऑफ A भी निकल के आ गया। अब आगे ध्यान देना, चूंकि हम जानते हैं A इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod ऑफ A इंटू एडज्वाइंट ऑफ A। वैल्यू रख दो बेटा, A इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ A का मान कितना आया है 5, तो 5 रख देंगे, इंटू एडज्वाइंट ऑफ A का मान कितना है एडज्वाइंट ऑफ A का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। यहां भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही होता है, लेकिन A इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह है तो आव्यूह फॉर्म के लिए बेटर पड़ेगा इसको अंदर भेजा जाए, तो इसको अंदर भेज दो बेटा। जब अंदर जाएगा तो सब में मल्टीपल होगा, 1 का ऊपर गुणा होगा, बटे में 5 जाएगा, 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5। देखिए 1 का 4 में गुणा 4 बटे में 5, 1 का -3 गुणा तो -3 बटे में 5, सबके बटे में 1 छुपा हुआ है, 1 का गुणा -1 में -1 बटे में 5, 1 का गुणा 2 में 2 बटे में 5। यही हमारा A इनवर्स निकल के आया। ध्यान दीजिए A इनवर्स में सिर्फ एडज्वाइंट ऑफ A और मॉड A निकालना पड़ता है। मॉड A सबसे पहले निकालते हैं ताकि देखते हैं मॉड A का मान 0 आता है कि नहीं। 0 आएगा तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, कोई गिनती प्लस या माइनस का आए तो A इनवर्स निकाला जाता है। 5 आया जिससे A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब जब अस्तित्व होगा तो एडज्वाइंट ऑफ A के लिए हम जानते हैं A पावर C का डैश होता है। मान लेते हैं A पावर C 2 × 2 क्रम का है, 2 × 2 क्रम में 11 12 21 22। अब इन सारे अवयवों का मान इनकी सहायता से निकालते हैं। मैंने निकाला, उठा के मान इसमें पुट किया, A पावर C निकला। अब एडज्वाइंट ऑफ A बराबर A के पावर C का डैश, A पावर C का डैश कर दिया, एडज्वाइंट ऑफ A निकल गया। अब एडज्वाइंट ऑफ A निकल गया, मॉड A निकल गया। अब लगा दो फार्मूला, A इनवर्स प्रतिलोम आव्यूह बराबर 1/mod ऑफ A एडज्वाइंट ऑफ A। मॉड A का मान 5, एडज्वाइंट A का मान यहां से रखो, 1/5 अंदर एंट्री कराएंगे, सब में गुणा होगा, यही आपका आंसर आएगा। एडज्वाइंट ऑफ A भी निकालना सीख गए और 2 × 2 क्रम का A इनवर्स भी निकालना सीख गए। अब 3 × 3 क्रम का A इनवर्स निकालना सीखिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें आप लोग अच्छे से हाथ फाइन कर लेना, साफ कर लेना बेटा। A बराबर 103 -1 2 -2 2 -3 और 4 दिया है। A इनवर्स ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम आव्यूह यानी व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। A बराबर
1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और 4। ध्यान दीजिए बेटा, सही है। आपको पता है बेटा कि ए इनवर्स का फार्मूला अभी बताया हूं, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यह फार्मूला होता है। सबसे पहले मॉड ए का मान निकालते हैं। आइए मॉड ए निकालते हैं पहले। मॉड ए बराबर 103 -1 2 -2 2 -3 और 4 R1 के पदों में प्रसार कर देते हैं। मॉड ए बराबर ए प्लस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह। सारणिक में आप लोगों को बताया था, जिस किसी के पद में प्रसार करेंगे, चाहे पंक्ति चाहे स्तंभ, उसका साइन आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए बेटा, कलम कापी लेके आप चलाते रहिए बेटा मेरे साथ साथ, क्योंकि इसको आप कर सकते हैं, मेरे से फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन सिखा के आया हूं। इसलिए साथ साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है। यदि साथ साथ करेंगे, क्वेश्चन लग जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए बेटा, अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लोगों के लेके आता रहूंगा। ध्यान दीजिए बेटा, R1 पदों में प्रसार करेंगे तो प्लस का साइन लिखो चाहे मत लिखो, प्रसार में इनको लेते हैं बेटा। 1 को लिया, कैरी करो, यह गायब यह गायब, 2 चौके 8, मन से माइनस, माइनस का गुणा -3 में माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6। इसका माइनस चिन्ह माइनस पहले से, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस 1, यह गायब यह गायब, 0 का 4 में 0, मन से माइनस, 3 का 3 में 3 3 के 9, माइनस का 9, माइनस पहले से, प्लस का 9, प्लस का 2, यह गायब यह गायब, 0 का -2 में 0 होगा, मन से माइनस, 3 गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 आएगा। इसको सॉल्व करो बेटा। मॉड ए बराबर 8 में से 6 गया 2, 2 एक कम 2, ए 9 होगा, 9 एक कम 9, -6 दूना माइनस का 12। ध्यान दीजिए, मॉड ए बराबर 9 2 11, 12 में से घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। देखिए मॉड ए का मान इक्वल टू नॉट 0 मिला, इसका मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए के लिए काम करेंगे, इसके लिए ए पावर सी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, देखो बच्चों, लेट कर लेते हैं माना ए पावर सी, बताइए किस क्रम का लूं मैं। आव्यूह मेरा 3 गुणे 3 क्रम का है, ए पावर सी सखंड आव्यूह को फैक्टर मैट्रिक्स भी 3 गुणे 3 क्रम का लेंगे। क्या लेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह हो गया। अब सारे मान निकालिए, A11 का मान निकालिए, A11 प्लस का आएगा, A11 के स्थान पे 1 है, यह भी गायब होगा, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे भी गायब होगा, लंबवत आगे पीछे ऊपर नीचे गायब होगा। 2 चौके 8, मन से माइनस, माइनस गुणा माइनस में प्लस, 2 तिहाई 6, 8 में से 6 गया 2, प्लस का तो 2, A12 माइनस, A12 के स्थान में -1, यह भी गायब यह भी गायब, 0 का 4 में 0, 3 3 के 9, माइनस का 9 आएगा, 0 का 4 में 0, मन से माइनस, 3 3 के 9, -9, माइनस माइनस प्लस 9, प्लस 9 आगे माइनस तो माइनस का 9, फिर A13 माइनस हो चुका तो प्लस, A13 के स्थान पे 2 है, यह गायब यह गायब, 0 का -2 में 0, 3 दूना 6, 0 मन से माइनस, 3 दूना 6, माइनस का 6 आएगा। उसके बाद A21 प्लस हो चुका है तो माइनस, अल्टरनेटिंग ले रहा हूं बेटा, A21 साइन को,
ए 21 के स्थान पे 0, ध्यान दीजिए यह गायब, यह गायब। -1 का गुणा 4 में -4, -2 गुणा 2 में -4, ये भी आएगा। -1 का 4 में -4, मन से माइनस, -2 का, चूंकि 21 ले रहा हूं तो यह लाइन गायब होगी और यह लाइन गायब। माइनस का गुणा प्लस में -2 दूनी 4, -4, माइनस पहले से है +4, माइनस प्लस कट के 0 आएगा तो 0 आएगा। A 22 प्लस 22 के स्थान पे 2 है, देखो A 22 के स्थान पे 2 है तो यह अभी गायब, यह भी गायब। 1 का 4 में 4, 3 दूनी 6, 4 मन से -6, माइनस का 2 आएगा। फिर A 23 माइनस 23 के स्थान पे माइनस का 3 है, यह गायब, यह गायब। 1 का -2 में -2, 3 का -1 में -3, तो -2 मन से माइनस और माइनस का 3 होगा तो माइनस माइनस +3, 3 में से 2 गया 1, बाहर माइनस तो माइनस का 1, यह हो गया बेटा। उसके बाद देखिए 31, 32, 33 का मान निकालेंगे। 60 बोल रहा हूं, घबरा मत जाना कि 31, 32, 33 क्या। A31, A32, A33 का मान निकाल रहा हूं, सही ऐसे पढ़ते हैं बेटा। A31 3 1 4 सम तो प्लस, A31 के स्थान पे 3 आएगा, A गायब, यह गायब। -1 का -3 में प्लस का 3 मन से माइनस, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया माइनस का 1। A32 माइनस, A32 के स्थान पे -2, यह गायब, यह गायब। 1 का -3 में 3, -3, 0 का 2 में 0, माइनस का 3 मन से -0, माइनस बाहर माइनस तो प्लस का 3। फिर A33 प्लस, 33 के स्थान पे 4 है बेटा, देखो A33 के स्थान 4 है, यह गायब, यह 1 का 2 में 2, 0 का -1 में 0, 2 -0 यानी 2। अब सारे मान उठा के A पावर C में रख दो, तब A पावर C बराबर कितना मान आया है, 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 0 माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 1 3 2, A पावर C निकल गया। अब A पावर C निकल गया तो अब निकालेंगे एडज्वाइंट ऑफ A। इसका फार्मूला A पावर C का डैश होता है, A पावर C का डैश, ध्यान दीजिए। आइए, एडज्वाइंट ऑफ A बराबर A पावर C, यही है डैश। पंक्ति को उठाओ, क्षैतिज को, लेटे को उठाओ, खड़ा कर दो। 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 0 -2 -1, 0 -2 -1, -1 3 2, -1 3 2। देखिए एडज्वाइंट ऑफ ए भी निकल के आ गया। अब उसके बाद बेटा लास्ट A इनवर्स 1/mod ऑफ A इंटू एडज्वाइंट ऑफ A। A इनवर्स 1/mod ऑफ A का मान कितना आया है, माइनस का 1 आया है बेटा, माइनस का 1 इंटू एडज्वाइंट ऑफ A आया है 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, -1 3 2। अब 1/1 का मान 1 होगा, माइनस है तो -1, -1 का अंदर गुणा करेंगे, माइनस जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन को बदल देगा। 1 का गुणा करेंगे तो गिनती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही लिख देंगे चिन्ह बदल के। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 0 माइनस प्लस नहीं होता बेटा, 0 0 ही होता है। माइनस का 1 तो प्लस का 1, माइनस का 9 तो प्लस का 9, माइनस का 2 तो प्लस का 2, प्लस का 3 तो माइनस का 3, माइनस का 6 तो प्लस का 6, माइनस का 1 तो प्लस का 1, प्लस का 2 तो माइनस का 2। यही हमारा A इनवर्स आया। चूंकि 1/1 1 होगा, माइनस का 1 का गुणा अंदर करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 3 × 3 क्रम का मैं आपको A इनवर्स निकालना सिखा दिया।
कुछ नहीं करना, सबसे पहले मोड ए निकालते हैं। यदि 0 नहीं आता है तो अस्तित्व होता है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए के निकालने के लिए ए पावर सी को निकालते हैं। ए पावर सी निकल जाने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए पावर सी का डैश निकाल लेते हैं। उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख के अंदर गुणा करके मान निकाल लेते हैं। और देखिए ए इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना आप सीख जा रहे हैं। ए इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ ए भी निकलेगा, उसके बाद काम होता है, क्योंकि फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए आता है। यदि ए इनवर्स आपको आ गया तो समझ लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको आ गया। और जब ए इनवर्स निकालना सीख गए तो आप भी विधि से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्स वाई जेड को निकालना आराम से कर लेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x -5 -1 आव्यूह के अंदर है बेटा। फिर दूसरा आव्यूह दिया है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 बराबर x 4 1 बराबर, यहाँ पे इंटू है बेटा, बराबर 0। ये तीनों मैट्रिक्स इंटू में है। x -5 -1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1 बराबर 0। तो मुझे बेटा x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 3 आव्यूहों का गुणनफल है, और याद रखना एक साथ 3 आव्यूहों का गुणनफल नहीं हो पाएगा, किन्हीं 2 का गुणनफल एक साथ कर लेंगे, 2 से 1 आ जाएगा, 1 का फिर 1 से गुणा कर लेंगे, बाद में कंपेयर कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गुणा ही सब कुछ है। देखिए x -5 -1, ध्यान दीजिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू x 4 1 बराबर 0। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। देखिए पहले पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभों में गुणा करेंगे, एक ही पंक्ति है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ में गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए अच्छे से, देखिए गुणा करिए, जरा चेक कर लीजिए किस क्रम का गुणा मिलेगा। एक पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी 1 गुणे 3, या 3 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3 का, यानी बीच की संख्या बराबर मिल रही है, गुणा संभव है। जो आव्यूह निकल के आएगा 1 गुणे 1 क्रम का निकल के आएगा। इसको ध्यान दीजिए, करिए गुणा, बारी बारी गुणा करिए। x का 1 में 1 x, मन से लगाते हैं प्लस, -5 का 0 में 0, मन से लगाते हैं प्लस, -1 का 2 में माइनस का 2। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट हुआ। अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में x का 0 में 0, मन से प्लस, -5 का 2 में माइनस का 10, मन से प्लस, -1 का 0 में 0। आप तीसरे स्तंभ में गुणा करिए, x का 2 में 2x, मन से प्लस, -5 का 1 में, x का 2 में 2x, -5 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5, मन से प्लस, -1 का 3 में माइनस का 3, यह हो गया। इनटू में x 4 1 बराबर 0 चल रहा है।
अंदर को सॉल्व करिए। x माइनस 2 होगा बेटा, यह होगा सिर्फ माइनस का 10, यह होगा माइनस का 5 होगा, माइनस का 3, 5 3 8, यानी 2x माइनस का 8 इंटू में चलेगा बेटा x 4 1 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अब फिर गुणा करिए, इसको ध्यान दीजिए, 1 गुणे 3 क्रम का है, 1 गुणे 3 क्रम का है, यह 3 गुणे 1 क्रम का है, 3 गुणे 1 क्रम का, यह भी गुणा संभव है। करिए, सेम ऐसे ही करिए जैसे इसको किया वैसे इसको करिए। देखिए x माइनस 2 को गुणा करेंगे x में, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 गुणा करेंगे x में, ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छे से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? एक मिनट बेटा, ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बताया था कि यह इसका क्रम होगा 1 गुणे 3 क्रम का, इसका क्रम 3 गुणे 1 नहीं, 3 गुणे 3, 1 2 3 1 2 3, 3 गुणे 3 क्रम का, इनका जो आव्यूह निकल के आया गुणनफल करने पर 1 गुणे 3 क्रम का होगा। देखिए 1 1 2 3 क्रम का, सही है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, 1 1 2 3, यानी 1 गुणे 3 क्रम का पहला है, 1 2 3 1, 3 गुणे 1 क्रम का हुआ है, बीच की संख्या बराबर है, 1 गुणे 1 क्रम का आव्यूह यहां पे मिलेगा। x माइनस 2 गुणा करेंगे x में, तो x इंटू एक्स माइनस 2, मन से लगाएंगे प्लस, माइनस 10 का 4 में करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, मन से प्लस 1 का गुणा करेंगे 2x माइनस 8 में तो 2x माइनस 8 ही आएगा, बराबर 0। ध्यान दीजिए, इसका अंदर गुणा करिए, x का x में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 40 प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ध्यान दीजिए 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, आव्यूह में बचा आपका x स्क्वायर, ध्यान दीजिए माइनस 40 माइनस 8 माइनस का 48 बराबर 0। 0 शून्य मैट्रिक्स होता है, इसको हम आव्यूह फॉर्म में सिर्फ एक अवयव 0 लिखेंगे, क्योंकि यहां भी एक अवयव है। दोनों पक्षों का कंपेयर कर लेंगे, तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस उधर गया तो प्लस, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट में 48 सॉरी बेटा, प्लस माइनस इसका 12 चौक 48, फैक्टर कर दिया, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 12, यह इसका आंसर निकल के आएगा। 12 चौक 48, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 12 का जोड़ा नहीं बनेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही 12 लिख देते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल थी बेटा, बस इन दोनों को पहले गुणा करते हैं, एक आव्यूह निकल के आएगा, इसको साथ में रख लेंगे, फिर इन दोनों गुणा करेंगे, एक आव्यूह निकल के आएगा, बाद में 0 को आव्यूह फॉर्म में मैट्रिक्स 0 लिख देंगे, कंपेयर कर लेंगे, आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे। मेन इसमें कमाल की बात है बेटा, अच्छे से गुणा को ध्यान देना, यदि गुणा का कंसेप्ट आपका अच्छा है तो आव्यूह में तो आप कहीं फंस ही नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन, 5 का 5वां दिया है, क्वेश्चन पढ़ता हूं ध्यान दीजिएगा। यदि बोला है ए और बी एन क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है,
यदि ए और बी n क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो प्रूफ करो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा कुछ फार्मूला ध्यान दीजिए। फार्मूला होता है ए किसी आव्यूह में यदि ए इनवर्स का गुणा किया जाए उसके प्रतिलोम का, या ए इनवर्स में किसी आव्यूह ए का गुणा किया जाए तो आई आता है। सेम ऐसे दूसरा ध्यान दीजिए बेटा, यदि ए में इकाई आव्यूह का गुणा करें या इकाई आव्यूह का ए में गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए ही आता है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई इसको लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो हमारे पास देखा जाए बढ़िया से देखिएगा LHS। ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू ए इनवर्स, ए के स्थान पे लिखूंगा ए बी इंटू ए इनवर्स, इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स बराबर क्या आएगा बेटा आई। देखिए ध्यान से, ए एक आव्यूह है, ए बी भी एक आव्यूह आपका आएगा। ध्यान दीजिए इसको ध्यान से, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, कोई आव्यूह में उसके इनवर्स वाले आव्यूह का गुणा करेंगे तो आई आएगा। तो ए बी एक आव्यूह है, इसके इनवर्स वाले आव्यूह का गुणा करेंगे तो आई आएगा। सेम इसी से मैं फॉलो करके इसको लिखा हूं। ध्यान दीजिए, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर आई। अब ध्यान, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ध्यान दीजिए ए इनवर्स का गुणा कर रहे हैं ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स आई। ए इनवर्स के साथ में ए रख लेते हैं, ए इनवर्स ए, बी को अलग कर लेते हैं ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई को हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से बताइए, ए इनवर्स आई, ए इनवर्स, ध्यान दीजिए ए इनवर्स आई, किसी आव्यूह में आई गुणा करेंगे तो भी ए आएगा, ए इनवर्स में आई गुणा करेंगे तो भी ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स में यदि आई गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए आई होता बेटा, तो ये आई हो जाएगा। इसके साथ में बी को रख लेते हैं, उसके बाद ए बी का होल इनवर्स चल रहा है या ए इनवर्स आई बी, देखिए आई ए आई बी तो बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा। ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कर देंगे बेटा, यहां लिख रहा हूं, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, बी इनवर्स के साथ में बी ले लेते हैं, फिर उसके बाद दिया है ए बी का होल इनवर्स ज्यों का त्यों, फिर बी इनवर्स में ए इनवर्स का गुणा करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। कहीं इसको पहले बी इनवर्स को बाद में मत लिख देना, जब बी इनवर्स गुणा कर रहे हैं तो इधर से ले जा रहे हैं, बाएं साइड लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बी इनवर्स बी आपका हो जाएगा आई, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, आई का किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो वही चीज आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए यही प्रूफ करना था बेटा, आ गया। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। बस आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए इनवर्स का मान आई होता है, आई का किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो वही आव्यूह आता है। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, इसी को मैं फॉलो करते हुए ए बी में ए बी के इनवर्स का गुणा किया तो आई, एक बार दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा किया वहां पे ऐसा बनेगा। फॉलो करते हुए मैं ए इनवर्स ए को आई का, आई बी को बी का,
यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कर दिया तो यह आई हो गया। ये आपका राइट हैंड साइड देखो बन गया। उसके बाद इसको इसके साथ जब लेंगे तो आपका सेम यही आएगा, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ध्यान दीजिए आइडिया पकड़ने का यह बेटा, यह आई है, पहले ए इनवर्स का गुणा करो दोनों पक्षों में, उसके बाद ए इनवर्स रह जाएगा, बाद दोनों पक्षों का बी इनवर्स का गुणा कर दो ताकि राइट हैंड साइड मैचिंग कर जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते आओ, ए बी का होल इनवर्स बचता है। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, कि लाजवाब बेटा, बच्चे फंस जाते हैं, इसको बेहतरीन क्वेश्चन समझना, इसको अच्छे से कंठस्थ करना। अब आगे देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा है 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि a बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4, तो बेटा प्रूफ करना है a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a बराबर मॉड a इंटू आई, मॉड a इंटू आई। ध्यान दीजिए इसको आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करना लग जाएगा बेटा, चूंकि एडज्वाइंट मॉड निकालना आपको सिखाया हूं। जरा आपको हिंट देता हूं, समझिए। ए का मान दिया है ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए मॉड ए इंटू आई, प्रूफ करना है तो पहले ए से मॉड ए निकाल लीजिए, ए से एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। मैं आपको सिखाया हूं, निकाल सकते हैं। जब मॉड ए एडज्वाइंट ऑफ ए दोनों निकल जाए तो बायां पक्ष को लेके चलना, ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, दो आव्यूहों का गुणनफल, वैल्यू रख के गुणनफल करना पड़ेगा। गुणनफल करोगे तो जो मान आएगा आव्यूह फॉर्म में, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर मॉड ए जो आप राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, मॉड ए इंटू आई, आई का मान 3 गुणे 3 क्रम में लेंगे और मॉड ए की वैल्यू जो निकल के आएगी उसका मल्टीपल कर देंगे, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो आपस में इक्वल दिखाई देंगे, तो हम बोल देंगे फला बराबर फला, प्रूफ हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। आठ नंबर का क्वेश्चन बेटा यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। दिया है समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, आव्यूह विधि से हल करना है। हल का मतलब बेटा x का मान बताना है, y का मान बताना है, z का मान बताना है। ध्यान दीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। सही है बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 8 नंबर का श्योर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। 3 समीकरण दिया है, आव्यूह विधि से हल करना है, अर्थात एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैसे इसके प्रोसेस को समझो, मैं सिखा रहा हूं विधिवत। देखिए पहले आव्यूह ए निकालते हैं, फिर x निकालते हैं, फिर कैपिटल B निकालते हैं। ए एक्स कैपिटल B होता क्या है आपको मैं सिखाता हूं।
ए होता है एक्स वाई जेड के गुणांकों का वर्गाकार आव्यूह। आइए गुणांक बताइए। एक एक एक, एक एक एक, एक माइनस एक एक, एक, दो एक माइनस एक, दो एक माइनस एक, हो गया। उसके बाद x होता है जिनका मान निकालना पड़ता है, चर राशि एक्स वाई जेड, इनका स्तंभ आव्यूह, खड़े खड़े में लिखते हैं बेटा, एक्स वाई जेड। बी होता है जो अचर राशि है 621, इसका स्तंभ आव्यूह 621। ए एक्स बी निकालना सीख गए। उसके बाद आप देखिए आव्यूह रूप क्या होता है, फार्मूला आव्यूह रूप, आव्यूह रूप का फार्मूला होता है ए एक्स बराबर बी। बस यहां मान रख दीजिए। ए का मान आपको मिला है 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1, इंटू एक्स का मान है एक्स वाई जेड, और बी का मान बेटा है 621। बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, आव्यूह रूप कहलाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला एक फार्मूला यहीं से बनता है, ए उधर जाएगा तो एक्स बराबर बी अपॉन ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी बन जाएगा। तो फार्मूला होता है एक एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब इसी को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, हमारा एक्स वाई जेड निकल के आ जाता है। ध्यान दीजिए एक्स हमें देखिए पता है एक्स वाई जेड, बी हमें देखिए पता है 621। देखिए ए इनवर्स हमें नहीं पता है, ए इनवर्स हमें नहीं पता है, और ए इनवर्स आपको निकालना मैं सिखाया हूं, 2 गुणे 2 क्रम का भी और 3 गुणे 3 क्रम का भी। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर ए इनवर्स बराबर 1 अपान मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए एडजॉइंट ए की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स का मान निकल के आ जाता है, और वही ए इनवर्स का मान उठा के यहाँ पुट अप कर देंगे बेटा, और x का भी मान रख देंगे, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का मान जो निकल के आएगा उसको रख देंगे, b का मान यहाँ रख देंगे, ए इनवर्स b का आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर एक आव्यूह निकल के आएगा। x हमारा एक आव्यूह एक्स वाई जेड का है ही, दोनों पक्षों का कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे तो आपका एक्स वाई जेड का मान निकल के आ जाता है। और आंसर की जांच करने के लिए एक्स वाई जेड उठा किसी एक समीकरण रखो, यदि राइट हैंड साइड आ जाता है तो आपका आंसर सत्य होता है। एक बार फिर से सुनो बेटा, याद करो, 3 समीकरण दिया है, आव्यूह विधि से हल करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो पहले ए एक्स बी को निकालते हैं। ए होता है एक्स वाई जेड के गुणांकों का चिन्ह सहित आव्यूह, प्लस होगा तो प्लस नहीं लिखते, माइनस होता तो माइनस जरूर लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड के गुणांकों का आव्यूह एक एक एक, आगे भी एक माइनस एक, एक दो एक माइनस एक आव्यूह। कैपिटल एक्स होता है जिनका मान निकालना होता है चर राशि, उनका स्तंभ आव्यूह खड़े खड़े। बी होता है अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह खड़े खड़े। उसके बाद आव्यूह रूप का फार्मूला ए एक्स बराबर बी होता है, सिर्फ इनकी वैल्यू उठा के रख के छोड़ देते हैं। दूसरा फार्मूला यहीं से बनता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। हमें एक्स पता है, बी पता है, ए इनवर्स नहीं पता है। पहले हम ए आव्यूह से ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 अपान मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स जो निकल के आएगा उसका मान यहाँ रखेंगे, बी का मान रखेंगे और एक्स का मान रखेंगे, एक्स और बी यहाँ से रखेंगे। ए इनवर्स बी का आपस में मल्टीपल कर लेंगे, एक आव्यूह निकलेगा, एक्स हमारा एक आव्यूह चलता रहेगा, फिर दोनों पक्षों का कंपेयर कर लेते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकल के आ जाता है। वही मान इस समीकरण का हल कहलाता है। आंसर की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड किसी भी समीकरण में रखिए, राइट हैंड साइड यदि आ जाता है तो आपका आंसर सही होता है। ये रफली किया जाता है आंसर की जांच। देखिए ध्यान दीजिए कंप्यूटर महोदय जरा अपना व्हाट्सएप खोल के मुझे जल्दी से दीजिए।
देखो बच्चों, मैं आप लोग बताया था समीकरण 3 दिया हुआ है, आव्यूह विधि से हल करना है, अर्थात एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो इसके लिए कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी का मान निकालते हैं। कैपिटल ए एक्स वाई जेड के गुणांकों का आव्यूह होता है, कैपिटल एक्स जिनका मान निकालना होता है उसका स्तंभ आव्यूह होता है, कैपिटल बी अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह होता है। आव्यूह रूप का फार्मूला होता है ए एक्स बराबर बी, वैल्यू रख के बस छोड़ देते हैं। दूसरा फार्मूला यहीं से बनता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स हमें पता है, बी हमें पता है, ए इनवर्स नहीं पता है। और ए इनवर्स के लिए हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ए इनवर्स निकालना 2 गुणे 2 क्रम का, 3 गुणे 3 क्रम का आपको मैं सिखाया हूं। जब ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे, 6 मिलेगा जो मान 0 के बराबर नहीं आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो यह मान आएगा। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जब यहाँ रख के सॉल्व करोगे तो ए इनवर्स का मान आपका यह निकल के आएगा। और मॉड ए एडजॉइंट ए इनवर्स कैसे आ रहा है इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पीछे 2 गुणे 2 क्रम का ए इनवर्स, 3 गुणे 3 क्रम का ए इनवर्स निकालना सिखाया हूं। इसलिए थोड़ा व्हाइट बोर्ड छोटा है, आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको मैं आपको जब सिखाया हूं ए इनवर्स निकालना तो अच्छे से आप निकालेंगे, यही सब मिलेगा। अब आगे चलता हूं। एक्स भी पता है, बी भी पता है, ए इनवर्स मैंने निकाल लिया। उठा के मान यहां रखिए, तीनों का मान रखिए आपस में, ध्यान दीजिए। आगे चलिए, देखिए चूंकि x बराबर ए इनवर्स बी से, ए इनवर्स बी से x का मान क्या है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान क्या निकल के आया है, 0, 1/3, 1/3, 1/2 माइनस 1/2, 0। उसके बाद 1/2, ध्यान दीजिए, 1/2, 1/6 और माइनस 1/3 इंटू बी का मान है 621, 621। यह दो आव्यूहों का गुणनफल है, इसको ब्रेक करेंगे। ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड, चलिए पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 का 6 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, मन से प्लस 1/3 गुणा करेंगे 2 में तो 2/3, मन से प्लस 1/3 गुणा करेंगे 1 में तो 1/3। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट। अब कोई स्तंभ नहीं है तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1/2 गुणा करेंगे 6 में तो 6/2 आएगा, माइनस 1/2 गुणा करेंगे 2 में तो माइनस 2/2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होने से माइनस हो जाएगा, 2/2। 0 का गुणा करेंगे 1 में तो 0 ही आएगा। ध्यान देखिए, अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1/2 गुणा करेंगे 6 में तो 6/2 आएगा, 1/6 गुणा करेंगे 2 में तो आपका 2/6 आएगा, 2/6 आएगा, माइनस 1/3 गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 1/3, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होने से माइनस हो जाएगा, 1/3। सारा गुणा कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड, देखिए बेटा इसको काट मत देना, 2/3, काट दोगे तो आपको अलग से रफली करना पड़ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ जाएगा। इसे ध्यान दीजिए, नीचे का सेम है तो 2, 1, 3, ऊपर का बस जोड़ लो, प्लस हो तो जोड़ लो, माइनस हो तो घटा लेते हैं बेटा। देखिए नीचे का यदि हर सेम हो तो अंश को जोड़ लेते हैं, 2, 1, 3, 3/3, मान कट के आएगा 1। देखिए 2 हर सेम है, एलसीएम 2 ही आएगा, 6 में से 2 गया 4, 4/2 कट पिट के आएगा 2। यहां देखिए ध्यान से, देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको काटिए, 2 एकम 2, 2/3, 6, प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 कट के 0 बचा 6/2, 2 एकम 2, 2/3, 6, 3 आएगा। अब इसको कर दो तुलना, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 3, यही हमारा आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान है। आपको रफली एग्जाम में जांच करना पड़े तो जांच कर लेना
1 से जांच कर लेते हैं बेटा। इतना लंबा क्वेश्चन 8 नंबर का है, 2 मिनट लगेंगे जांच करने में। 1 से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान 1 मिला है, वाई का मान बेटा 2 मिला है, सॉरी एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3, 2 1 3 3 6। देखिए 6 राइट हैंड साइड है कि नहीं, बिल्कुल है, और 6 हमारा आया, इसका मतलब एक्स वाई जेड का मान जो सॉल्व करके आया हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। यही नियम होता है आप विधि से एक्स वाई जेड को हल करना, यही लास्ट होता है इस चैप्टर का। ठीक, एक बार और ध्यान दीजिए, लास्ट फाइनल बोल रहा हूं एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। 3 समीकरण दिया है, आप विधि से हल करने को बोलेगा, अर्थात एक्स वाई जेड का मान। तो सबसे पहले ए एक्स बी निकालेंगे। ए होता है एक्स वाई जेड के गुणांकों का आव्यूह, कैपिटल एक्स होता है जिनका मान निकालना पड़ता है उनका स्तंभ आव्यूह, कैपिटल बी अचर राशि का जो होता है स्तंभ आव्यूह होता है। यदि 6 2 1 बाएं साइड है बेटा, इसको हम राइट साइड कर लेते हैं, इसको विशेष ध्यान देना। ठीक, उसके बाद आव्यूह रूप का फार्मूला होता है ए एक्स बराबर बी, सिर्फ ये मान उठा के रख देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है, आव्यूह फॉर्म हो गया। यही से एक फार्मूला बनता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स हमें पता है, बी हमें पता है, ए इनवर्स नहीं पता है, तो ए आव्यूह से ए इनवर्स निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे तो 6 पाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो यह पाएंगे, ए इनवर्स इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स का मान ये निकाल। इतना प्रोसेस आपको खुद करना, चूंकि मैं इसको सिखाया हूं निकालना आपको। ठीक, उठा के मान ए इनवर्स बी और एक्स इस फार्मूले का यूज करके इसमें अप्लाई करके सबको मान रख देते हैं। ए आव्यूह का गुणनफल है, इसको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद 1 2 3 मिला, ये भी न्यूनतम फॉर्म, ये भी न्यूनतम फॉर्म, आराम से तुलना कर देते हैं, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 आता है। आंसर की चेक करने के लिए सी एक समीकरण के बाएं पक्ष में रखते हैं, राइट हैंड साइड यदि आ जाता है तो हमारा x y z का आंसर सही होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को खूब अच्छे से याद हो गया होगा। एक ही क्वेश्चन में खूब अच्छे से मैं आपको याद कराऊं ताकि आपको रट जाए, एग्जाम में 8 नंबर आपके पक्के हो जाए, एकदम लेना ही है बेटा। आप अलग इसके क्वेश्चन जो हैं आप भी विधि से हल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, और करिए खूब, 2 से 3 क्वेश्चन लगाइए, आपको आ जाए, स्टेप याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल एकदम बिंदास 8 नंबर कर सकते हैं। अब आगे देखिए बेटा, देखिए अभी क्वेश्चन आपके 8 नंबर में ही आता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। 6 का थर्ड क्वेश्चन दिया है, आव्यूह ए बराबर, बढ़िया दिखेगा, व्हाइट बोर्ड पे आ तो नहीं पाएगा, छोटा पड़ जा रहा है बेटा, देखता हूं बड़ा करता हूं, -2 3 -2 -4 4 माइनस का 3, आप ए बराबर 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। इस दिए गए आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए जरा, इसका प्रोसेस सीखिए। सममित विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है बेटा, ध्यान दीजिए जरा, एक चीज समझिए, आपको बता दूं, सममित आव्यूह किसे कहते हैं, सिर्फ सममित आव्यूह, और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए यदि कोई आव्यूह ए दिया हो,
उसका परिवर्त आव्यूह निकालने पर उस दिए गए आव्यूह के बराबर आता है तो आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं। यदि कोई दिया गया आव्यूह ए परिवर्त आव्यूह के बराबर तो आता है बट साइन माइनस का होता है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। आपको एग्जाम में दे दे कोई आव्यूह ए का है सममित आव्यूह प्रूफ करिए तो आप कुछ नहीं करना है, ए का ए डैश निकालना, देखेंगे तो ए के बराबर आएगा, प्रूफ हो जाएगा। कोई आव्यूह ए दे देगा, कहेगा विषम सममित आव्यूह के प्रूफ कीजिए, तो आप ए का ए डैश निकालना, ए डैश निकालने के बाद अंदर से माइनस कॉमन ले लेना, तो आव्यूह फॉर्म में देखेंगे तो ए ही मिलेगा। आव्यूह फॉर्म में क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा। फिर ए को यूज कर लेंगे तो ए डैश बराबर माइनस का ए हो जाएगा, माइनस को इस पार बुला लेना तो ए बराबर माइनस का ए डैश आ जाएगा। तो ये आपका विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। यहाँ योगफल के रूप में प्रूफ करना है, ये अलग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। जरा मेरी बात को समझना, मैं आपको फार्मूला ही लिख देता हूं, इसका मैं आपको फार्मूला ही लिख देता हूं। देखिए देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, सममित, ध्यान दीजिएगा, सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है, सममित आव्यूह का योगफल, सममित आव्यूह का योगफल। तो फार्मूला में दिक्कत हो रही है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको 60 में कराता हूं ताकि आपको जल्दी से आ जाए। फिर से सुनिए, आव्यूह ए बराबर यह दिया है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको लिखना है। सममित आव्यूह के लिए ए बराबर ए डैश होता है, विषम सममित आव्यूह के लिए ए बराबर माइनस का ए डैश होता है। देखिए पहले मान लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, एक को कोई आव्यूह पी है, उसका फार्मूला होता है ए प्लस ए डैश बाई 2। ध्यान दीजिएगा, आव्यूह पी ए प्लस ए डैश बाई 2। आगे चूंकि P बराबर P डैश आएगा तो आपका यह सममित आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। कौन, P। उसके बाद एक आव्यूह और लेट कर लेते हैं, Q, इसमें माइनस होता है a माइनस ए डैश बाई 2। चूंकि यहां पर Q बराबर जब निकालेंगे तो माइनस का Q डैश मिलेगा, यह विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग करें, प्रोसेस को सिखा रहा हूं, रटवा रहा हूं, ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए, सममित आव्यूह का फार्मूला यह होता है, बढ़िया से देख लीजिए, P बराबर ए प्लस ए डैश बाई 2, P बराबर ए प्लस ए डैश बाई 2, P को मैंने लेट किया हूं, ए प्लस ए डैश बाई 2 ये फार्मूला होता है। यदि हम a प्लस ए डैश बाई 2 से निकालेंगे और P का यदि डैश करेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो इसी P के बराबर ही मिलेगा, तो हम P को कहेंगे सममित आव्यूह है। और यदि a माइनस ए डैश बाई 2 से यदि वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम लेट करेंगे Q, यदि Q बराबर माइनस का Q डैश हो तो इस Q को हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए, ए सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह का फार्मूला है, इसको आप जान भी गए। अब रही बात इस आव्यूह ए को इस सममित आव्यूह और इस विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, तो इसका फार्मूला यह होता है बेटा, देखिए, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के
योगफल का योगफल कर दो, के नहीं, का योगफल। ध्यान दीजिए, का योगफल बराबर P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। यही P प्लस क्यू जब जोड़ेंगे तो A के बराबर होता है, A बराबर P प्लस क्यू। यही आपका योगफल रूप होता है बेटा, यही आपका योगफल सममित विषम सममित का योगफल रूप होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा प्रक्रिया को समझिए, लांग जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज मारता हूं। आव्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना इसको है। देखिए अकेला सिर्फ आव्यूह है, सममित आव्यूह तो ए बराबर ए डैश, यदि ए आव्यूह ए डैश आव्यूह के बराबर आ जा, अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर आ जा, तो ए को हम सममित आव्यूह कहते हैं। यदि ए अपने परिवर्त के निगेटिव के बराबर आए तो ए को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह चीज अप्लाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यदि योगफल की बात आ रही है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ध्यान देना, ए प्लस ए डैश बाई टू, ए प्लस ए डैश बाई टू से जो वैल्यू निकल के आती है वह सममित आव्यूह कहलाता है। और ए प्लस ए डैश बाई टू को हम पी लेट करते हैं, पी मान लो, यक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहां पर ए का ए प्लस ए डैश बाई टू होता है प्लस, सममित में ए प्लस ए डैश बाई टू निकालते हैं, इसको हम पी लेट करते हैं। और जैसे ही P निकल जाता है a प्लस ए डैश बाई टू से, तो हम P का P डैश निकालते हैं, चेक करते हैं क्या सममित आव्यूह है, तो P निकलने के बाद P डैश निकालते हैं, P डैश हम देखते हैं तो P के बराबर ही आता है, तो हम कह देंगे P एक सममित आव्यूह है। और दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ माइनस कर देते हैं, a माइनस ए डैश बाई टू, इसको लेट कर लेते हैं Q, a माइनस ए डैश बाई टू से जो वैल्यू निकल के आती है वो Q कहलाती है, ठीक। और a माइनस ए डैश बाई टू को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब इस Q को हम प्रूव भी करेंगे कैसे विषम सममित आव्यूह है। प्रूव करने के लिए इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं, Q का हम Q डैश निकालते हैं, Q का हम Q डैश निकालते हैं। जब Q डैश निकालेंगे और अंदर से माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर आव्यूह के अंदर Q जो यहां से निकल के आएगा वही रूप आता है, तो उसको हम Q लिख देते हैं, तो Q बराबर माइनस का Q डैश हो जाता है, जिससे यह भी साबित हो जाता है कि विषम सममित आव्यूह है। अब P को सममित आव्यूह साबित करने के बाद, Q को विषम सममित आव्यूह साबित करने के बाद, तब हम लिखते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल बराबर P प्लस Q। सममित P, विषम सममित Q, योगफल प्लस, और सममित विषम सममित आव्यूह का योगफल आपके दिए गए आव्यूह A के बराबर होता है। यह फार्मूला होता है, A बराबर P प्लस Q, यह योगफल रूप होता है। उसके बाद A का मान यहां से उठा के लिख देते हैं यहाँ पे, और P का मान जो यहां से निकल के आएगा यहां लिख देते हैं, Q का मान जो यहां से निकल के आएगा यहां लिख देते हैं। सिर्फ आव्यूह फॉर्म में आपको लिख देना पड़ता है, आव्यूह फॉर्म में लिख के बस यही आपका आंसर हो जाता है। यही था रूप आपका बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको दिया है बेटा ए आपका आव्यूह दिया है, हिंट कर रहा हूं बेटा, आएगा नहीं, लंबा क्वेश्चन है, वीडियो भी लंबी हो रही है, आप लगा लेंगे। आइए तो पहले ए का ए डैश निकाल लीजिएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेना, ए का ए डैश। अब पी के लिए काम करना स्टार्ट करिए। उसके बाद बेटा हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, ए का मान लिखेंगे, ए डैश का मान लिखेंगे यहाँ पे आव्यूह फॉर्म में। फिर जब इसको हम जोड़ेंगे तो सिर्फ एक आव्यूह निकल के आएगा। फिर उसके बाद बेटा ध्यान देना, सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सीधे फार्मूला P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2, बटे में 2 चाहे 1/2 बात एक ही है बेटा। ए प्लस ए डैश का मान यहां से आव्यूह फॉर्म में निकल के आया, उसके आगे 1/2 इंटू में है, तो आव्यूह फॉर्म लिख देंगे, 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे तो सिर्फ एक आव्यूह निकलेगा।
यह P का मान कहलाएगा। अब उसके बाद जो P निकल के आया तो P का हम P डैश निकालेंगे, P डैश निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, देखेंगे जो वैल्यू आएगी वही हमारी P के बराबर दिखेगी। तब यहां हम कह देंगे P एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ये साबित हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला स्टेप, अगला स्टेप ध्यान दीजिए, ए आपका था सममित के लिए, अगला स्टेप के लिए a माइनस ए डैश निकालेंगे, ए का मान रखेंगे माइनस का ए डैश का मान रखेंगे, घटाएंगे तो एक आव्यूह ए निकलेगा। अब उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे विषम सममित वाले का, q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का यहाँ आव्यूह फॉर्म में मान आपको मिलेगा तो आव्यूह फॉर्म में मान लिख देंगे, अंदर गुणा करेंगे तो आपको आव्यूह निकल के आएगा, यह q का मान कहलाएगा। उसके बाद q का हम q डैश निकालेंगे, जो यहाँ पे मिलेगा पंक्ति को उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, फिर अंदर से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, देखेंगे तो यह मान आपका q के जैसा ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का q, फिर माइनस को इस पार भेज देंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का q, प्लस का q माइनस का q डैश हो जाएगा, जो यह बात साबित करती है। तब साबित हो जाएगा q हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब p q के सममित और विषम सममित आव्यूह साबित हो जाने के बाद तब योगफल रूप लिखते हैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, योगफल रूप। अब अच्छे से लिख लेना, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल, तो योगफल रूप a बराबर p प्लस q होता है, सममित विषम सममित का योगफल दिए गए आव्यूह a के बराबर होता है, तभी इस आव्यूह a को सममित विषम सममित, सममित विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कहते हैं। अब इनका मान सिर्फ लिख देते हैं, a का जो मान निकला है, p का जो मान निकला है, q का जो मान निकला, सिर्फ मान लिख के आंसर को लिख देते हैं, आपका आंसर सही होता है। a का मान यहां से रखेंगे, p का मान देखिए यहां से जो आया उसको रखेंगे, q का मान जो यहां से आया है उसको रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रोसेस था, ध्यान दीजिएगा। इधर आपको मैं फार्मूला बताया था, कुछ नहीं करना है, a का a डैश, उसके बाद सममित को निकालने के लिए a प्लस ए डैश निकालेंगे, a प्लस ए डैश एक आव्यूह निकलेगा, फिर फार्मूला लगाएंगे p बराबर a प्लस ए डैश बाई 2, 1/2 a प्लस ए डैश, इसका मान आव्यूह फॉर्म में निकल के आएगा, आव्यूह का योगफल से आव्यूह फॉर्म में लिख देंगे, 1/2 का अंदर एंट्री कर देंगे, एक आव्यूह निकल जाएगा, p निकल जाएगा। अब p को हम साबित करेंगे, इससे p का p डैश निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, देखेंगे तो आपके p के बराबर मिलेगा, तो बराबर में p, इससे साबित होता है p एक सममित आव्यूह है। अब q के लिए पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे, एक आव्यूह मिलेगा। उसके बाद q को निकालने के लिए a माइनस ए डैश बाई 2 करते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश एक आव्यूह मिलेगा, 1/2 इंटू में होगा, गुणा करेंगे तो आव्यूह मिलेगा। फिर q का q डैश निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे जो आता है आव्यूह के अंदर देखेंगे तो q के बराबर ही होता है, तो माइनस का q कहलाएगा। माइनस को इस पार भेज देंगे तो माइनस का q डैश, q हो जाएगा प्लस का q बराबर माइनस का q डैश, जिससे साबित होता है q एक विषम सममित आव्यूह है। p को सममित साबित करने के बाद, q को विषम सममित साबित करने के बाद तब हम योगफल का फार्मूला अप्लाई करते हैं, a बराबर p प्लस q, a p q का मान, यहाँ से a का मान, यहाँ से p का मान, यहाँ से q का मान जो यहाँ मिलेगा आपको उठा के यहाँ रख देते हैं, जोड़ते ओड़ते कुछ नहीं है, बस रख देते हैं, बस लिख देते हैं, आव्यूह फॉर्म में आपका आंसर होता है। ठीक है बेटा, q का मान आपका यह जो निकलेगा। इतनी लंबी सवाल आपको आएगा नहीं व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए आपको प्रोसेस खूब अच्छे से बता दिया हूं, यदि आप लोग करेंगे तो 100% कर जाएंगे। योगफल और अंतर तो करना है आव्यूह का, आपको फार्मूला बता ही दिया हूं, यहाँ पे प्रोसेस सिखा दिया हूं, आराम से इसको लगा सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, इसको मैं आपको याद रटवा दिया हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक बेटा, ध्यान दीजिए आगे। कंप्यूटर महोदय वीडियो कितने टाइम की हो गई है, देखिए लंबी तो नहीं हो रही है? जल्दी बताइए।
देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको लाया हूं। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये छूट गया है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं इसको यहां पे ऐड कर लिया हूं। जल्दी जल्दी देख लीजिए। 7 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर में आए हुए हैं बेटा। दिया है कि यदि आव्यूह ए, कोई एक आव्यूह है, अब क्या है ये नहीं पता, कोई एक आव्यूह है, उसका जो क्रम है P गुणे Q क्रम का है। कोई एक आव्यूह B है, क्या है पता नहीं, बस पहली बुझाया है, इसका जो क्रम है Q गुणे R क्रम का है। ठीक, तो कह रहा है कि AB का क्रम है, AB जब आव्यूह निकालेंगे तो इसका क्रम यहां पे क्या आएगा। मैं आपको बताया था कि शर्त होती है AB के लिए, देखिए A का AB निकालना है तो A का क्रम क्या है P गुणे Q, उसके बाद B है लास्ट में, तो B का क्रम क्या है Q गुणे R। जब बीच की संख्या मिलती है तो AB आपका संभव होता है, और जो आपका AB निकल के आएगा वह P गुणे R क्रम का निकल के आएगा, P गुणे R क्रम का। इस पे चर्चा हो चुकी है बेटा गुणनफल में, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर, ध्यान दीजिए। बोला है यदि A बराबर, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, 1 2 4 2, तो प्रूफ करना है मॉड 2A बराबर 4 मॉड A। ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद आगे भी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है बेटा, आव्यूह यदि A बराबर दिया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा कास अल्फा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, तथा A प्लस A डैश बराबर I, तो इस अल्फा का मान बताना है। ये तीनों क्वेश्चन बड़े लाजवाब हैं, जरा विशेष इसको ध्यान देना, एक नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ गए अच्छे से। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिए। देखिए A दिया है, पहले A से 2A निकाल लेते हैं, 2A निकाल लेंगे तब उसका मॉड, 2A निकालेंगे तो A का मान क्या है 1 2 4 2, और 2A बराबर 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, मॉड 2A बराबर साडिक, आप भी उठा के साडिक लगा लेते हैं 2 4 8 4। इसके बाद इसको प्रसार कर देते हैं बेटा, 2 चौके 8, 8 चौका 32, जब इसमें 32 से 8 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 24, 36 2 32, माइनस का 24 आएगा। यह आपका हो गया बेटा मॉड 2A निकाला होना, ये आपका LHS है। अब हम निकालेंगे RHS, RHS 4 इंटू मॉड A है, तो A यह इसी का मॉड है 1 4 2 2। ध्यान दीजिए, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 4 माइनस का 6, माइनस का 24। देखे बेटा जो LHS आपका आया वही आपका RHS आया, देखिए प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिए, मॉड 2A बराबर 4 मॉड A है, तो पहले 2A निकालेंगे, 2A मतलब आप भी उससे निकालेंगे 2A, 2A कहीं साड़िक मत लगा देना वरना एक लाइन में गुणा करना पड़ जाएगा। आप भी है 2A मतलब आप भी उस निकालेंगे, इसका 2 का अंदर सब में गुणा हो जाएगा। अब आप भी उससे 2A के साड़िक का मान निकालेंगे मॉड, तो 2A का मॉड निकालेंगे तो आप भी हट के डंडा लग जाता है साड़िक, अब साड़िक में तिरछा मल्टीपल करके माइनस का 24 निकाल लेंगे। 4 मॉड A है, 4 मॉड A, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड 4 मॉड A, तो 4 ध्यान दीजिए यहां पे मॉड A लिख ही देता हूं, शॉर्टकट हो गया है 4 मॉड A। आगे बढ़ा देता हूं 4 मॉड A की अब वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रखो 1 2 4 2। ध्यान दीजिए 4 मॉड A 4 इंटू में है, मॉड तो मॉड है A का मॉड है
तो उठा के इस मान को यहाँ रख देंगे। 4 इंटू में 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, माइनस 6 चौका माइनस 24। देखिए LHS का मान भी माइनस का 24, RHS का मान भी माइनस 24, अतः कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा जल्दी से, ए डैश डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए का मान दिया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कास अल्फा प्लस का ए डैश, इसी को लेटे खड़े कर दो, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा बराबर आई, आई 1001, इन दोनों को जोड़ लो, कास अल्फा 2 कास अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा 0, साइन माइनस का है तो 0, कास 2 कास अल्फा बराबर 1001। तुलना कर लेते हैं बेटा, तुलना कर लेते हैं। 2 कास अल्फा बराबर 1, कास अल्फा बराबर 1/2, 1/2 जो होता है बेटा कितने का मान होता है, 1/2 कास 60 का मान साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2, जो साइन 30 का मान होता है वही कास 60 का मान होता है, कास 60 अंश अल्फा बराबर 60 अंश, या इसको हम कहेंगे पाई/3 रेडियन में, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन 1 नंबर में आते, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं बेटा। इसमें क्रम बताना था, इसमें प्रूफ करना था, इसमें अल्फा का मान बताना था। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है। और ये आपका चैप्टर इसी के साथ पार्ट 2 खत्म हुआ, आपकी 1 शॉर्ट वीडियो। अब आपकी बेटा मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट हो गई। पार्ट 1 में सब छोटे टाइप के क्वेश्चन थे बोर्ड वाले, पार्ट 2 में सारे बड़े क्वेश्चन थे। मैं आपको एक एक को विधिवत सिखाया हूँ, अच्छे से कंसेप्ट के साथ याद करवाते हुए। आप लोग अच्छे से उसको कंठस्थ कर डालिए और लगा डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए। आपके एग्जाम में यहीं से आएगा बेटा, अच्छे से यदि प्रैक्टिस कर लेंगे कोई क्वेश्चन बहक नहीं पाएगा आपसे। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है बेटा। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर को मैं लेके आऊँगा। और इसे बेटा, इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मैं रात को 2 बजे आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, रात को 2 बज रहे हैं बेटा, रात को 2 बजे मैं 1 शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ पार्ट 2। देखिए आपके पेपर के जस्ट 2 दिन पहले लेके आया हूँ, अभी इसके जस्ट बाद फिर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।